ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या सीखना चाह रहे हैं बेसिकली, जैसे अगर किसी को भी वेब प्रमोशनल एसएमएस अगर आज के दिन भेजने हैं ना, तो उसका क्या सिस्टम हो रहा है वो हम यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो trueconnectgeo.com की वेबसाइट है, इसके ऊपर आपका लॉगिन बना हुआ है जैसे, ठीक है ना। तो हमने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने से पहले एक ओटीपी भेजता है, ओटीपी करके आपको लॉगिन भेजना पड़ता है, आप लॉगिन करते हैं। इसमें दो चीजें आपको करनी पड़ेंगी अगर आपको प्रमोशनल एसएमएस भेजना है, ठीक है। मतलब इस वेबसाइट पे दो चीजें करनी पड़ेंगी, और जहां से आपका एसएमएस जाएगा जिस वेबसाइट से, वहां पे जाके आपको एक चीज सेटिंग और करनी पड़ेगी। तकरीबन 3 सेटिंगें होंगी। तो पहली सेटिंग है ये हेडर एसएमएस। हेडर एसएमएस क्या होता है, जब आप एसएमएस भेजते हो ना, आपका नाम आता है वहां पे, ठीक है। आप सुन पा रहे हैं मेरे को? ठीक है, तो जैसे हम एसएमएस भेजते हैं, जैसे हमने एक एसएमएस आपका यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है, जैसे हेडर एसएमएस डिटेल्स में जाते हैं, तो ये रजिस्टर्ड हमारे एसएमएस हेडर्स है, JHBSMB। इसका मतलब होता है जावेद हबीब ब्यूटी संभल, ठीक है। तो ये हमें एक हेडर इस टाइप से बनाना पड़ता है, कोई भी एसएमएस हम प्रमोशनल भेजें चाहे ट्रांजैक्शनल भेजें, ठीक है। तो ये जो हेडर है ना, ये पहले किसी और ने नहीं लिया होना चाहिए। अगर किसी और ने लिया तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा यूनिक कॉम्बिनेशन बना के डालना पड़ेगा, 6 कैरेक्टर्स का होता है, ठीक है। ये आपका JHSMB जैसे है, ये आपका ट्रांजैक्शनल एसएमएस के लिए यूज होता है, ठीक है। और जैसे एक हमने ये बना रखा है, रजिस्टर कर रखा है, ये आपके प्रमोशनल एसएमएस के लिए होता है। तो ये आप कहाँ से रजिस्टर करोगे, यहाँ पे जाएंगे हेडर एसएमएस रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे हेडर टाइप आपने डाल दिया प्रमोशनल या ट्रांजैक्शनल, ठीक है। ट्रांजैक्शनल जो आपका सॉफ्टवेयर के साथ ऑटोमेटिक जाता है, जैसे थैंक्स मैसेज वगैरह हमने रजिस्टर कर रखे हैं। प्रमोशनल एसएमएस आपने डाल दिया कि आपने प्रमोशनल के लिए भेजना है। कैटेगरी जैसे आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, तो आपने टूरिज्म वाली कैटेगरी ले ली, ठीक है ना। अब ये बता रहे हैं कि जो अदर देन प्रमोशनल, ठीक है, प्रमोशनल हेडर क्या होंगे, शुड बी इन न्यूमेरिक, ठीक है, 6 डिजिट का होना चाहिए। शुड स्टार्ट विद ए नंबर डेट मैच विद कैटेगरी। अभी मेरे को भी इस कैटेगरी क्या मैच करता है, ठीक है, हम इसकी लिस्ट देख लेते हैं कि इसमें क्या लिस्ट में होता है। और अगर अगर अदर देन प्रमोशनल ट्रांजेक्शन है, तो आपको अल्फाबेटिकली के 6 कैरेक्टर डालने पड़ेंगे, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया, एक मैंने डाल दिया 5, ऐसे एक मैंने डाल दिया 6 कैरेक्टर का। तो मैं जब मैं सबमिट करूंगा, ठीक है, हेडर शुड कंटेन ओनली 6 डिजिट एंड स्टार्ट विद 7, ठीक है ना, स्टार्ट विद 7 डाल देते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छा कुछ कर देते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे कर देते हैं, क्योंकि मोस्टली ये हेडर्स ना बहुत सारे लोगों ने अपने रजिस्टर करवा लिए हैं। तो अगर किसी और ने हेडर ले रखा हो तो आपका नहीं जाएगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको दोबारा डालना पड़ेगा। आपने सबमिट किया, ठीक है, देखिए रिक्वेस्ट ये सबमिट हो गई आपकी, ठीक है, ये आपकी सबमिट हो गई। अब जब ये आपका अप्रूव होके आएगा, 2 दिन भी लग जाते हैं, कई बार 3 दिन भी लग जाते हैं, तो यहाँ पे आपका दिखाएगा। अगर रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट के अंदर आ जाएगा, रजिस्टर्ड हो गया होगा तो इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये क्या, रजिस्टर्ड विद ऑल टीएसपी, ये मतलब जितने भी टेली सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उसके साथ आपका रजिस्टर है। ये तो हमने बेसिकली अपने रजिस्टर किए हुए हैं, ये पेंडिंग अप्रूवल है। अब जैसे आज मैंने ये डाल दिया ना, तो अब 2 दिन के बाद ये खोल के देखना कि आपका ये अप्रूवल आया या नहीं आया। अगर आपका अप्रूवल नहीं आया तो आपको फिर ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसका कोड और चेक कर दूंगा कि टूरिज्म के लिए इसमें एग्जैक्टली कोड क्या चलता है या यही चलता है, ठीक है ना। तो अगर आपका ये रिजेक्ट होता है तो फिर आपको दोबारा से यहाँ पे जाके ये रजिस्ट्रेशन में दोबारा नया डालना पड़ेगा। ये प्रमोशनल करके कैटेगरी ये डाली, यहाँ पे दोबारा से कोई आप ये कुछ डालो, ऐसे ऐसे कुछ बना के डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर आपका जैसे जब ये अप्रूव होके आ जाएगा, तब आपको क्या करना है, जो आप प्रमोशनल एसएमएस भेजना चाह रहे हो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। क्योंकि अब ये नहीं है कि आप किसी को कुछ भी एसएमएस भेज दो, आपको वो पहले एसएमएस अपना अप्रूव कराना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, हमारा जेन्युइन एसएमएस है, वी आर जेन्युइन पर्सन जो हम एसएमएस भेज रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, ये कंटेंट टेम्पलेट रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। अब कंटेंट टेम्पलेट रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, आपको टेम्पलेट टाइप चूज करना पड़ेगा कि आपका एसएमएस है, ठीक है, वॉइस का नहीं है। कैटेगरी क्या है, वही टूरिज्म ले ली। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है,
ये सर्विस एक्सप्लिसिट जो आपका सॉफ्टवेयर के साथ एसएमएस जाता है, ये प्रमोशन जो आप प्रमोशनल भेज रहे हैं। फिर यहाँ पे आपका जो हेडर रजिस्टर होके आएगा वो आपको चूज करना पड़ेगा। जब का आपका प्रमोशनल हेडर आपके पास नहीं है तब तक आप ये प्रमोशनल एसएमएस भी अप्रूवल के लिए नहीं भेज सकते। ठीक है, अब यहाँ पे आप ना ये प्रमोशनल एसएमएस का वो डाल दो, एक टेम्पलेट का नाम डाल दो, वो कुछ भी डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये कंसेंट आईडी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपने अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो आपका एसएमएस है, ठीक है, ये आपने एसएमएस अपना कॉपी किया और ये यहाँ पे एसएमएस आप अपना डालोगे। ठीक है, इस एसएमएस के अंदर क्या होना चाहिए, आपका कॉन्टेक्ट नंबर और आपका एड्रेस होना चाहिए इसके अंदर पूरा। ठीक है, जैसे हम अपना पहले एक एसएमएस देखें, जो हमने पहले एसएमएस अपने रजिस्टर करवा रखे हैं, ये हमारा एक टेम्पलेट आईडी रजिस्टर्ड है, तो मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ हमने क्या करवा रखा है। ठीक है ना, तो जैसे हमने डाल रखे जावेद हबीब, नहीं ये तो हमारा नहीं है, ये हमारा रजिस्टर्ड के अंदर जाके देखते हैं। ठीक है, जैसे रजिस्टर्ड के अंदर हमारा ये, जैसे हमने सर्विस एक्सप्लिसिट के एसएमएस हमने अपने रजिस्टर करवा रखे हैं। अब ये हम थैंक्स मैसेज डालते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर विजिट जावेद हबीब ब्यूटी संभल फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक है ना, बस ठीक है, इतना होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, कि हमारा एड्रेस नाम आ गया, संभल आ गया और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही हम जाके एक अपना नया एसएमएस रजिस्टर करते हैं। ये हमारा एसएमएस होगा, कैटेगरी आप अपनी डाल सकते हो, रेस्टोरेंट है तो फूड डाल दिया, एजुकेशन रियल एस्टेट जो आपकी है। ठीक है, ये सैलून्स के लिए चल रही है टूरिज्म वाली, ये प्रमोशनल आपने कर दिया। ये हेडर आपका, क्योंकि एक हमारे पास प्रमोशनल हेडर रजिस्टर है, ये हमने यहाँ पे एसएमएस का नाम डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने ये कंटेंट डाल दिया, तो इसको यहाँ पे हम पूरा वो कर देते हैं संभल। ठीक है, ये हमारा आ गया कि भाई ये फेक एसएमएस नहीं कि भैया कहाँ से एसएमएस जा रहा है, और ये हमने पूरा एसएमएस इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी संभल हेयर एंड कॉम्प्लेक्स, ये एड्रेस आ गया बेसिकली आपका, ब्रिंग्स यू फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी ऑफर। ठीक है, ये आपने सबमिट कर दिया। ठीक है, वैलिडेट हो गया, हमारा सबमिशन हो गया, आपने कंफर्म कर दिया। अब ये 2 दिन के बाद आपका आएगा, अप्रूवल के लिए जा चुका है। अब आपको 2 दिन के बाद इसका रिप्लाई आएगा कि आपको इसमें ना जाके देखना पड़ेगा, टेम्पलेट कंटेंट टेम्पलेट डिटेल। ठीक है, इसके अंदर आप जाएंगे तो आप यहाँ पे देखो रिक्वेस्टेड, ये आपने 2 रिक्वेस्ट सबमिट की हुई है। वैसे आपको ईमेल भी आ जाएगा कि आपका अप्रूव हुआ है या क्या हुआ है, या रिजेक्ट के अंदर आ जाएगा, या अगर रजिस्टर्ड हो गया होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, वंस आपका अगर आपका अप्रूवल फेल हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो फिर आपको अपने एसएमएस में कुछ चेंज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपका रजिस्टर्ड आ जाता है तो ये आपकी टेम्पलेट आईडी आएगी यहाँ पे आपकी। अब ये टेम्पलेट आईडी आपको यूज करनी पड़ेगी। पहले आपने क्या किया है, अपना यहाँ से हेडर रजिस्ट्रेशन कर लिया, अप्रूवल आ गई, 2 दिन लगेंगे इसके अंदर। उसके आने के बाद फिर आप अपना ये कंटेंट टेम्पलेट रजिस्ट्रेशन के लिए डालेंगे, इसको भी आने में 2 दिन लगेंगे, तकरीबन 4-5 दिन निकल जाएंगे। 4-5 दिन तब है जब आपकी दोनों चीजें फर्स्ट अप्रूवल, फर्स्ट चांस में अप्रूव हो गई। ठीक है, अब ये टेम्पलेट आईडी आपके पास आ गई कि ये आपका टेम्पलेट का आईडी है जो कि अप्रूव है। अब इसको आप कैसे यूज करो, आपकी एसएमएस की वेबसाइट है। ठीक है, जहां से भी आपने लॉगिन लिया हुआ है, सपोज यहाँ से अक्षत का ये हमारा लॉगिन है, यहाँ पे हम डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ से आप अपना एसएमएस भेज सकते हैं, जैसे साइट दिखा रही है कि 3780 आपके एसएमएस बाकी हैं। ये दिखा रहा है ना, प्लीज ऐड योर अप्रूव्ड टेम्पलेट अलोंग विद टेम्पलेट आईडी इन मैसेज, ये मैसेजिंग डीएलटी टेम्पलेट आईडी विदाउट एडिंग आईडी दिस एसएमएस विल बी फेल्ड। ठीक है, ये मैसेजिंग के अंदर हम आए। ठीक है, देख लीजिए यहीं पे ऊपर लिखा हुआ ये मैसेजिंग के अंदर, और फिर ये डीएलटी टेम्पलेट आईडी। जैसे हमने पहले ये आपकी टेम्पलेट आईडी डाली हुई है एक, ठीक है ना, कि हमारा थैंक्स मैसेज 3 यहाँ पे रजिस्टर्ड है। यहाँ पे आपको जाके ऐड न्यू टेम्पलेट आईडी में अपना डालना पड़ेगा। ये टेम्पलेट आईडी आप डालो जो आपकी अप्रूव होके आई है। ठीक है, टाइटल आप वो वहां पे डाल दो जो आपका आपने डाला था, प्रोमो
प्रोमो 2 आपने डाल दिया। तो यहाँ पे आप अपना वो एसएमएस टाइप कर दोगे अपना पूरा, ठीक है, जो आपने यहाँ पे सपोज एसएमएस डाला ना, भेजा, ठीक है, ये एसएमएस आप अपना डाल दो, ठीक है, ये एसएमएस आपने डाल दिया, ठीक है। आप क्या कर, जैसे आपने ये जो टेम्पलेट आईडी है ना, इसको अभी आप डाल सकते हो सकता है ये अप्रूव हो जाए, ठीक है ना। तो अप्रूव हो गया तो आप फटाफट इसको यूज कर सकते हो, आपने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, प्रोमो 2 डाल दिया या जो भी है, ठीक है ना। ये आपने चेंज कर दिया, सेव चेंज। अब इसके अंदर आपका, क्योंकि ये प्रमोशनल जा रहा है ना, ठीक है, इसको इस डिफॉल्ट मत करना, इसको सेव चेंज कर दिया आपने, ठीक है, ठीक है, ये आपका आ गया, ये प्रोमो आ गया, ठीक है ना। ये वाला आपका थैंक्स मैसेज ये डिफॉल्ट है, इसके एक्शन पे इसको रिमूव मत करना, नहीं तो आपके एसएमएस सॉफ्टवेयर से जाने बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब जब ये टेम्पलेट आईडी आपकी अप्रूव होके आ जाएगी ना, तब आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेंड एसएमएस में आप जाएंगे, ठीक है, ये सिलेक्ट रूट किया आपने, प्रमोशनल नहीं आ रहा इसके अंदर, ये आ गया आपका प्रोमो 2, ठीक है। और यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर लिख दिया अपना, लेट से, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका ग्रुप वगैरह कुछ है नहीं, एसएमएस ऑटोमेटिक आ गया आपका, आप सुन रहे हैं सारी चीज, ठीक है। तो ये आपने लेट से मोबाइल नंबर डाल दिया, ये आप एक्सेल से फाइल निकालेंगे सॉफ्टवेयर से, सारे मोबाइल नंबर क्या आएगी वो यहाँ पे आप टाइप कर देना, ये एसएमएस आपका ऑटोमेटिक इसने पिकअप कर लिया, क्योंकि ऊपर प्रोमो 2 चूज किया तो यहाँ पे ये आ गया आपका, ठीक है ना। अभी आप लॉन्च कैंपेन कर देना है, अगर आपकी वहां से जियो आपकी ये अप्रूव आ जाता है, तो जैसे अप्रूव आएगा तो ये भी ऑटोमेटिक जब ये एसएमएस भेजेगा ना, इसको चेक करेगा कि ये जो आईडी आपने प्रोमो 2 के साथ यहाँ पे टेम्पलेट आईडी डाली थी, अगर वो अप्रूव है तो वो आपके प्रोमो मैसेजेस को भेज देगा, ठीक है ना। तो मैं जहां तक मैं जानता हूँ वो ये सिस्टम इसी तरीके से काम चलता है। अब जब आपका अप्रूव होके आ जाएगा तो एक बार हम और चेक कर देंगे कि आगे क्या चलने वाला है। प्लीज सेलेक्ट रूट आईडी, रूट आईडी क्या है, ट्रांजेक्शनल की वजह से प्रमोशन के, अच्छा ये है ना, ये आप ले लो रूट आईडी, अच्छा यहाँ पे हमें कोई मेरे सेंडर आईडी भी डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। जो हमने सेंडर आईडी हमारी है ना 711 वाली, वो भी हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रमोशनल के लिए ना, ये है, यहाँ से हम उठा लेंगे, एक हमारी ये रजिस्टर्ड है ना, ये वाली, ठीक है, ये वाली आपने उठा ली, कोई और आती है आपकी तो आप वो डाल देना यहाँ पे, ये आपने डाल दी रूट आईडी। इसमें प्रमोशनल क्यों नहीं आ रहा आपका, प्रमोशनल आना चाहिए, चलो इन एनीवेज, अगर ये सेंडर आई शुड बी 7 करेक्टर 6 करेक्टर 6 करेक्टर की तो ये 3 और 3 6 करेक्टर, सेंडर आईडी शुड बी 6 करेक्टर ओनली, अच्छा ये करेक्टर मांग रहे हैं आप, अच्छा तो बेसिकली ये होती है सेंडर आईडी, ये सेंडर आईडी आपने उठाई और आपने इसको लाके यहाँ डाल दिया, ये होता है सेंडर आईडी रजिस्ट्रेशन करने का तरीका। अब मैं पूछ दूंगा उससे कंपनी से कि प्रमोशनल सेंडर आईडी कैसे रजिस्टर करें इसके अंदर तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से डलेगा, ये सेंडर आईडी आपको डालनी पड़ेगी, यहाँ पे जो आपकी प्रमोशनल आईडी आएगी वो आपको ऐड सेंडर आईडी करके डालनी पड़ेगी, और आपने डीएलटी टेम्पलेट आईडी अपनी डाल दी। ये क्लियर है आपको या कोई क्वेश्चन आपका इसमें, एक बार मैं दोबारा से बताऊं, क्लियर है आपको या एक बार दोबारा से बताऊं, ठीक है, एक बार कर देता हूं। आपको अगर प्रमोशनल एसएमएस अपना भेजना है तो जियो एयरटेल की इन टाइप की वेबसाइट है जहां पे आपको अपना एसएमएस अप्रूव करवाना पड़ता है, और आपकी जो एंटिटी है मतलब आप जो भेजने वाले हो वहां पे आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो जैसे हमने ये रजिस्टर करवा रखा है अपने आप को, ठीक है, इसके अंदर आपको अपनी केवाईसी वगैरह करवा के अपना लॉगिन बनाना पड़ेगा, वो अप्रूव हो गया तो आपको हेडर एसएमएस पे जाना पड़ेगा, हेडर एसएमएस पे जाके अपना आपको हेडर एसएमएस रजिस्टर करना पड़ेगा प्रमोशनल या ट्रांजैक्शन के लिए,
कैटेगरी सैलून्स के लिए ये टूरिज्म चल रही है, अदरवाइज आपकी जो भी फील्ड है आप वो ले सकते हैं। और इसमें बता रखा है प्रमोशनल हेडर के लिए खाली 6 डिजिट होंगी, ठीक है, और ट्रांजैक्शनल के लिए कैरेक्टर के अंदर ही आएंगी। तो ये जो हमने जैसे रजिस्टर हम करवाएंगे, जैसे जो भी हम रजिस्टर करवाएंगे वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी कि हमने ये पेंडिंग के लिए भेजी हुई है, ये हमारी रिजेक्ट हो गई है या ये हमारी रजिस्टर्ड हो गई है, ठीक है। तो ये जो हमारी हेडर आईडी है ये हम यूज करेंगे आगे अपना एसएमएस रजिस्टर करने के लिए। एसएमएस कहाँ से रजिस्टर होगा, चाहे प्रमोशनल है चाहे ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। ये टेम्पलेट का मेन्यू है, ठीक है। यहाँ टेम्पलेट कंटेंट आपका रजिस्टर होता है। टेम्पलेट टाइप आप एसएमएस लेंगे, कैटेगरी टूरिज्म लिया, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन प्रमोशनल या सर्विस एक्सप्लिसिट। अगर आपके सॉफ्टवेयर के साथ एसएमएस जाता है तो सर्विस एक्सप्लिसिट लेंगे। ये प्रमोशनल आ गया। हेडर क्योंकि मैंने प्रमोशनल लिया तो ये आ गया, अदरवाइज मैं ये लेता तो मेरा ये वाला आ जाता, जीएच कैरेक्टर वाला आ जाता। तो मैंने प्रमोशनल लिया, ये आ गया। यहाँ पे मैंने अपने एसएमएस का एक नाम दे दिया, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये कांस्टेंट आईडी कुछ यूज नहीं होगी आपकी। यहाँ पे आपने अपना एसएमएस पूरा टाइप कर दिया, जो भी आप अपना एसएमएस भेजना चाहते हो। जब आप इसको सबमिट करोगे तो ये आपका अप्रूवल के लिए चला जाएगा। जैसे ये रिक्वेस्ट के अंदर आ रहे हैं ना, ये दो हमने भेजे हुए हैं, इस पे आप क्लिक करके देखोगे तो बता देगा कि आपका एसएमएस क्या है, ठीक है। ये आपका, ये इसकी टेम्पलेट आईडी होती है, ये आपकी यूज होगी बाद में। ये रिजेक्ट हो गए आपके, ये रिजेक्ट हो गए तो यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपके रजिस्टर्ड हो गए मतलब अप्रूव्ड हो गए तो यहाँ पे आ जाएगा। जब ये वाली रिक्वेस्टेड वाली अप्रूव्ड हो जाएगी तो रजिस्टर्ड में आएगी, तो आप उसकी यहाँ से टेम्पलेट आईडी उठा लोगे। वो टेम्पलेट आईडी आप कहाँ यूज करोगे, जो भी आपकी कंपनी एसएमएस भेज रही है उसमें आप लॉगिन करोगे। जैसे ये मेरी एसएमएस रूट है, मैंने इसमें लॉगिन किया, मैसेजिंग पे आया, ये डीएलटी टेम्पलेट आईडी, यहाँ पे आ जाके आप अपना टेम्पलेट आईडी डालोगे। ये मेरा टेम्पलेट आईडी है सपोज, ठीक है। यहाँ पे जो भी मेरा ये टेम्पलेट आईडी आया था, ठीक है, ये मैंने पिकअप करा, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये मैंने डाल दिया प्रोमो 2 डाल दिया, और मैंने एसएमएस अपना टाइप कर दिया। बिल्कुल वही होना चाहिए, वहां से बिल्कुल कट एंड कॉपी पेस्ट करके डाल दो। एसएमएस के अंदर आपका हमेशा पूरा सैलून का नाम, एड्रेस और फोन नंबर होना चाहिए, ठीक है। इसको प्रमोशनल को इस डिफॉल्ट मत करना, ये आपने सेव कर देना। सेव कर देंगे तो आपकी ऐसे यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। मतलब अब क्या हुआ कि जियो ने आपका एसएमएस अप्रूव कर दिया है, और आपने अब जिस कंपनी से आप एसएमएस भेज रहे हो वहां पे इसको लिंक कर दिया कि भैया ये हमारा एसएमएस अप्रूव हो चुका है, और मैंने आपको लिंक कर दिया, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एक सेंडर आईडी और शायद रजिस्टर करनी पड़ेगी, मेरे को नहीं पता प्रमोशनल के लिए कैसे होगी, यहाँ पे मैं वो भी आपको बता दूंगा। जब आपकी दोनों चीजें हो जाएंगी, आपकी ये जो ये थी ना, ये वाली आपकी हेडर आईडी थी, ये वाली थी, ठीक है, ये जो आपकी रजिस्टर्ड हो चुकी है ये, ठीक है, ये यहाँ पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जैसे हमने ये JHSSMBH का रखी है ना, ऐसी ये भी यहाँ पे रजिस्टर होनी चाहिए प्रमोशनल के लिए, ठीक है। अब ये प्रमोशनल के लिए क्यों नहीं करा मैं पूछ देता हूँ, ठीक है। जब ये आपकी हेडर आईडी आपकी इस एसएमएस भेजने वाली साइट पे रजिस्टर होगी, टेम्पलेट रजिस्टर हो गया, तब आप एसएमएस भेज सकते हो। एसएमएस कैसे भेजोगे, यही वो आ गया, यहाँ पे आपने ये रूट कर दिया कि भाई ये है, ये आपकी आ गई प्रोमो 1, ठीक है। यहाँ पे फोन नंबर डालो, ये एसएमएस आ गया, और ये आप भेज देना, फिर आपका एसएमएस जाना चाहिए। ये नॉर्मल तरीका है, ठीक है। इसके लिए आपके पास ये जो आपकी एसएमएस की वेबसाइट है इसका लॉगिन होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आईडी डलेगी, पासवर्ड डलेगा, और ये जो ट्रू कनेक्ट की वेबसाइट है इसका आपके पास लॉगिन होना चाहिए। दो चीज के लॉगिन होने चाहिए, बाकी सिस्टम मैंने आपको पूरा बता दिया। आप जब जियो की साइट पे लॉगिन करोगे तो ये प्रिंसिपल एंटिटी आपको लेना पड़ेगा। फिर आपने सपोज ये ले लिया, ये ये आईडी ले ली, ठीक है। पासवर्ड इसमें कई बार गलत डाल देता है, पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। जैसे आप सबमिट करोगे तो ये आपके पास एक ओटीपी भेजेगा, बिना ओटीपी के नहीं चलता। वो ओटीपी आप डालोगे तो आपका ये लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद वो मैंने सारा आपको हेडर एसएमएस और टेम्पलेट रजिस्ट्रेशन सिखाया है, वो सारा आपको इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल तरीका यही है, चाहे आप सर्विस वाले एसएमएस भेजो जो आपके सॉफ्टवेयर से जाते हैं, और चाहे आप अपने प्रमोशनल एसएमएस भेजना चाहो, तरीका यही है। आपको पहले हेडर रजिस्टर करना पड़ेगा,
टेम्पलेट अप्रूव करवाना पड़ेगा। वो जब अप्रूव हो जाएंगे फिर आप अपनी एसएमएस की वेबसाइट पे जाके उसको भेज सकते हो। ठीक है, एसएमएस बहुत ध्यान से लिखना।